हेलो, वेलकम टू स्टडी हब। देखो बच्चों, देखिए बच्चा लोग, लास्ट क्लास में हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन भी कर लिया था। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन भी कर लिया था। आज मैं लेक्चर को और आगे बढ़ा रहा हूं। अगला हमारे इस लेक्चर में ढेर सारे चार्जेस, मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे चार्ज होंगे जिनकी वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड निकालना होगा। अगर आप ऐसे जनरली सोचो बच्चों, तो आपको ये बात एकदम क्लियर कट समझ में आ रहा होगा कि अगर ढेर सारे चार्जेस होंगे और कहीं पर फील्ड निकालना हो तो एक एक चार्ज का फील्ड निकालेंगे, फिर उन सारे फील्ड का वेक्टर सम करेंगे, और इस प्रिंसिपल को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं। कुलम्ब्स लॉ में जब सुपरपोजिशन पढ़ाया था तो एग्जैक्टली यही लॉजिक यूज किया था। तो यहां पर भी एग्जैक्टली क्या करेंगे, हम यही लॉजिक यूज करेंगे कि ढेर सारे चार्जेस होंगे और कहीं एक पॉइंट पर फील्ड चाहिए, तो हमें हमें क्या करना है, बोलिए। उस पॉइंट पर अलग अलग चार्जेस की वजह से फील्ड निकाल के वेक्टर सम करना है। बस ध्यान रहे, सारे फील्ड को वेक्टर में लिखो, डायरेक्ट ऐड कर दो। जैसा कि देखिए बच्चों, हम यहां पर डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस हैं जिनकी वजह से हम क्या निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, हमने कहा कि ये हमारा एक सिस्टम है। कंसीडर करिए एक सिस्टम जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं, जैसे कि नाम दिया हमने Q1, Q2, Q3 अप टू Qn विद द पोजीशन वेक्टर। सबके पोजीशन वेक्टर भी हैं। पोजीशन वेक्टर मान लो R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर, डॉट डॉट Rn वेक्टर, रिलेटेड टू सम ओरिजिन O। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सारे पोजीशंस गिवन हैं। Electric field at a point in the space due to the single charge, electric field at a point in the space due to the system of charge is defined to be the force experienced by unit test charge placed at that point. ये डेफिनेशन है। किसी चार्ज का अगर कहीं पर फील्ड निकालना है तो यहां एक टेस्ट चार्ज रख के इस पर फोर्स निकालो, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज करो। अगर अगर किसी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कहीं पर फील्ड निकालना है तो जहां फील्ड निकालना वहां एक टेस्ट चार्ज रखो, और सारे चार्ज की वजह से फोर्स निकालो। फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिस्टम ऑफ चार्जेस का अगर फील्ड निकालना है तो उसको भी उसी तरीके से यूज करें जैसा कि डेफिनेशन में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में हमने पढ़ा है, एकदम वैसे ही। देखो यहां पर डिस्कशन में, विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द चार्जेस, चार्जेस के पोजीशन को डिस्टर्ब मत करिए, सारे चार्जेस अपनी जगह रहेंगे। जिस पॉइंट पर आपको फील्ड चाहिए वहां टेस्ट चार्ज रखो और उस पर फोर्स निकालो। सबका फोर्स निकाल के फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज करेंगे, देन यू गेट द आंसर। We can use Coulomb's law and the superposition principle to determine this field at a point P denoted by the position vector R। ऑब्वियस सी बात है, यही बात हम आपको बता ही रहे हैं लगातार कि सबका फोर्स निकाल के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से नेट फोर्स निकलेगा। नेट फोर्स को अपॉन टेस्ट चार्ज को फील्ड कहेंगे, और इसी को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। जैसा देखिए मैंने यहाँ एग्जांपल में दिखाया बच्चों की, एक पॉइंट P है जहां हमें फील्ड निकालना है। तो Q1 से इसका पोजीशन R1P, Q2 से इसका पोजीशन R1P, R2P। Q1 का फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E1, Q2 का फील्ड होगा इस डायरेक्शन में E2। ऐसे अगर और भी चार्जेस हैं, Q3 का फील्ड होगा E3, और भी चार्जेस हैं अगर Q4 का फील्ड होगा E4। ये सबका फील्ड हमने निकाला, अलग अलग फील्ड है। और हमें टोटल फील्ड कैसे निकालना, देखिए पैरेललोग्राम मेथड, वेक्टर एडिशन मेथड, हमने E1 E2 के बीच में पैरेललोग्राम मेथड निकाल के इसका रिजल्टेंट निकाल लिया। देखिए ये जो रिजल्टेंट आया है ये इसका रिजल्टेंट है, E1 E2 का रिजल्टेंट आ गया ये। अब E1 E2 के रिजल्टेंट और E3 के बीच में, E3 और E1 E2 के रिजल्टेंट का बीच में अगर हम लोग रिजल्टेंट निकालें तब क्या आएगा, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालते हैं तो देखिए ये आपका किसका किसका रिजल्टेंट है, ये जो ये E1 E2 का रिजल्टेंट और E3 का रिजल्टेंट, उसका हमने पैरेललोग्राम मेथड से दिखाया कि ये देखिए ये इन दोनों का E3 और इन दोनों के रिजल्टेंट का रिजल्टेंट है ये।
उसके बाद ये नेट, इन तीनों का रिजल्टेंट ये हो गया, और E4 के साथ अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो ये लाइन आएगी, तो यही हमारा नेट फील्ड होगा इस पॉइंट पर। कौन सा फील्ड होगा? नेट पॉइंट। ये वाली लाइन जो दिखा रही है यही नेट फील्ड होगा, ये नेट फील्ड होगा। फॉर्मूला अगर लिखना होगा बच्चों तो आप सबको मालूम है, किसी एक चार्ज का फील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है KQ बाई आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर अगर हमने R1P के टर्म्स में लिखा तो E1 इक्वल टू 1/4πε0r Q1 अपन R1P का स्क्वायर R1P कैप, ऐसा Q2 होगा तो R2P कैप, Q3 होगा R3P कैप, ऐसे लिखेंगे। देखिए अगर हम Q2 का बात करें तो देखिए R1P इज द कैप इज द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर डायरेक्शन निकालने के लिए होता है। फ्रॉम Q1 टू द पॉइंट P, R1P इज द डिस्टेंस बिटवीन द Q1 एंड P, जैसा कि वहां पर दिखाई दे रहा डायग्राम में भी। ऐसे अगर हम 2 के लिए बात करें तो Q2 का जो फील्ड है वो ये होगा बच्चों। देखिए Q2 का जो फील्ड होगा वो ये होगा 1/4πε0 Q2 अपॉन R2P का होल स्क्वायर R2P कैप, ये होगा उसका फॉर्मूला, किसका? 2 वाले का। तो सिमिलरली 2, 3 सबका लिख सकते हैं। इसमें R2P कैप इज द यूनिट वेक्टर एंड R2P इज द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड द चार्ज Q2। दिखाई दे रहा होगा सबको सारी कहानी। सिमिलरली आप E3, E4, E5 सारा लिख सकते हैं, अप टू En तक लिख सकते हैं। अगर हमें टोटल फील्ड चाहिए तो हम सबका क्या करेंगे बच्चों? वेक्टर सम। टोटल फील्ड चाहिए तो क्या करना होगा? वेक्टर सम। बाय द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड E at P is due to the system of charges is vector sum of all this, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ER equals to E1 plus E2 plus E3 plus like this। इन सबको हमने कर लिया, सबको सम करेंगे। सम करके जो चीजें कॉमन है उसे कॉमन भी ले सकते हैं। ये कॉमन हमने रखा Q1, अगर सब में Q1 रहेगा तब, वैसे ये गड़बड़ हो रखा है बच्चों, कॉमन ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, सही कर लीजिएगा। कॉमन 1/4πε0 ही है सिर्फ यहाँ पर, ये कॉमन नहीं है, है ना, यहाँ पर 1 रहेगा। 1 कॉमन जो है वो सिर्फ है 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा। यहाँ से QI 1 2 3 4 करके रखते जाएंगे, गेट द आंसर। ओके, यहाँ पर भी लिख देंगे RI, ये RIP करके। ओके, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। सुपरपोजिशन पर लगा के कुल मिला के ध्यान रखिएगा, ढेर सारे चार्जेस होंगे तो अलग अलग चार्ज का फील्ड निकाल के सबका वेक्टर सम कर लेंगे, देन यू गेट द नेट फील्ड, देन यू गेट द नेट फील्ड। देखिए E is the vector quantity that varies from point to point, one point to another point in the space, and it is determined by the position of the source and charge ना, ठीक है। सोर्स चार्ज पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ये बात ऑलरेडी हर फॉर्मूले, किसी पॉइंट चार्ज का फील्ड का फॉर्मूला लिखोगे उसी में पता चलता है कि चार्ज का उस पॉइंट से पोजीशन और चार्ज की वैल्यू, इन दोनों पे फील्ड डिपेंड करता है। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्निफिकेंस ऑब्वियस सी बात है, ये बात ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, फिर भी बात कर रहा हूं बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एन एलिगेंट way of the characterizing the electrical environment of the system of charges, है ना। ये ध्यान रहे, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन द स्पेस अराउंड द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सिस्टम ऑफ चार्जेस के आसपास किसी पॉइंट पर जो फील्ड होता है वो ये बताता है कि अगर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को वहां रख दिया जाए तो वो कितना और कैसा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या एक्सपीरियंस करेगा, दूर जा रहा है, पास जा रहा है, ये सब चीजें उसका एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टराइज्ड बाय द सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। ध्यान रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड भले ध्यान रहे सिस्टम ऑफ चार्जेस से कैरेक्टराइज्ड है, बट जो टेस्ट चार्ज रखते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप जब आप फार्मूला निकालते हैं बच्चों फील्ड का तो टेस्ट चार्ज से डिवाइड करते हैं और टेस्ट चार्ज हर बार क्या होता है, कट जाता है। तो इसका मतलब टेस्ट चार्ज के ऊपर फील्ड डिपेंड नहीं करता है, भले उसे फील्ड का कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है टेस्ट चार्ज को, लेकिन उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रहे। The term field in the physics generally refers to the quantity that it is refined at every point in the space and may vary from point to point ना। तो ये जो टर्म है जनरली फिजिक्स में हम लोग कहते हैं कि refers to a quantity that is refined, अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग डिफाइन किया जाता है और अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग वैल्यू बदल सकती है। फील्ड के बारे में अगर बात करें तो
इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सबको मालूम है ये वेक्टर फील्ड होता है, इसलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी का नाम भी दे रहे हैं। कुछ क्वेश्चन है ऐसे जनरल क्वेश्चन, सिंपल सिंपल सा होता है, बेसिक क्वेश्चन बच्चों, बेसिक नॉलेज के लिए। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ, ऑब्वियस सी बात है, क्या आएगा बच्चों, बोलिए क्या आएगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर है, देख लीजिए दोबारा से, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस and is independent of the test charge and is placed in the point determine the, obvious सी बात है, independent of test charge, electric field is independent of test charge। ओके, यहां तक क्लियर हो गया बच्चों। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। 5 10 12 15 मिनट बहुत होता है, आप लगातार इसे पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज ऑफ द, ध्यान रहे, चैप्टर आपको मिलेगा बच्चों, यहाँ से बेसिक नॉलेज आप गेन करके क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन का भी अलग से लेक्चर मैं स्टार्ट करूंगा, उसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अलग अलग टॉपिक पे। अभी हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। ओके बच्चा लोग।